बनाइए इनाम वाला प्रश्न। 19 लोग एक संयुक्त डिनर पार्टी के लिए एक होटल गए। उनमें से 14 लोगों ने अपने खाने पर 59 रुपया खर्च किए और बाकी लोग सभी के औसत खर्च से 7 रुपया अधिक खर्च किए। सभी व्यक्ति का औसत खर्च क्या होगा? 19 लोगों का औसत खर्च आपसे पूछा गया है। वीडियो को रोक करके बनाइएगा। 8 बजे वीडियो अपलोड होता है, रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको दिखेगा सबसे पहले, नहीं तो लेट भी हो जाएगा ऐसे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़िए, चूँकि प्रेशर जब तक आप हैंडल करना नहीं सीखेंगे तब तक एग्ज़ाम में भी जैसे ही अगर लेट होगा एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप वहाँ पर भी इरिटेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो आप हैंडल कीजिए ताकि आपका आदत बना हुआ रहे अभी से ही। तो मैं अब इसको मिटाता हूँ। देखिए, आज हम लोग टाइप 9 देखने वाले हैं जिसमें गेंदबाजी के औसत से रिलेटेड प्रश्न है। फिर बल्लेबाजी वाले से भी कुछ देखेंगे। गेंदबाजी वाला बताना इस टाइप में मेन मेरा था उद्देश्य। बाकी ऐसे बल्लेबाज वाला क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है। तो आप देखिए यहाँ पर गेंदबाजी वाले में अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो थोड़ा सा समझ आपको होगा कि गेंदबाजी का औसत कैसे पता चलता है, उसके बारे में आप सोचिए। तो गेंदबाजी का जो औसत होता है उसका आप लिख करके रख लीजिएगा कि एवरेज बॉलिंग या फिर गेंदबाजी औसत बराबर गेंदबाजी औसत बराबर रन गिवन, यानी कि दिए गए रन, कितना रन दे रहा है ऊपर में लिख दीजिएगा, दिए गए रन अपॉन में लिए गए विकेट। रन गिवन अपॉन में नंबर ऑफ विकेट टेकन। यानी कि आप ऐसे समझिए कि कोई खिलाड़ी अगर एक मैच खेलता है, यहाँ पर मैच कितना खेलता है उससे इसमें कोई मतलब आपको नहीं रखना है। इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने मैच खेलता है उससे गेंदबाजी में मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि आप कितने रन दे करके कितने विकेट आपने लिया है। गेंदबाजी का औसत ऐसे ही निकाला जाएगा। बल्लेबाजी में क्या होता है, बल्लेबाजी में लिख करके रखिएगा क्या कि कितने रन बनाए कितने पारी खेलकर, यानी कि बनाए गए रन बट्टा में खेले गए पारी की संख्या होता है वहाँ पर। जैसे कोई बल्लेबाज अगर 400 रन बनाया है और इसका पारी की संख्या अगर 4 हो, यानी कि इस बल्लेबाज वाले कंडीशन में मैच की संख्या कितना है उससे मतलब रखना होगा, और गेंदबाजी वाले में कितना रन देकर के कितना विकेट लिया है उससे मतलब रखना होगा। तो औसत यहाँ पर क्या बताएंगे हम लोग कि टोटल रन दिया है 400, संख्या है 4, तो औसत हो जाएगा 100। यानी कि जब बैटिंग की बात किया जाए बल्लेबाज के बारे में तो बैटर जो है 100 रन पर मैच यहाँ पर बोला जाता है, प्रत्येक मैच या पर मैच ऐसा होगा। लेकिन गेंदबाजी में क्या होता है कि अगर 20 रन दिया है किसी मैच में और एक विकेट लिया तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि एक रन लेने में 20 रन उसको खर्च करने पड़े हैं, तो इसका औसत 20 रन पर विकेट बोला जाएगा, पर विकेट बोला जाता है। गेंदबाजी में सोचिए ना कि अगर वो रन दे दिया है और विकेट कुछ भी नहीं लिया एक मैच में, तो उसका औसत वहाँ पर ऐसा आप नहीं निकाल सकते। तो विकेट को कंपेयर करके गेंदबाजी का औसत और पारी का कंपेयर करके बल्लेबाज का औसत निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर संख्या जो डिनोट करेंगे हम लोग विकेट का, और रन जो होगा टोटल देगा वो आपका एवरेज वहाँ पर निकाल पाएंगे ऐसे। तो इस लाइन को आप देख करके चलिए, बाकी अब क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। अब इसमें बोला जाता है कहीं कहीं पर कि गेंदबाजी औसत में 4 की सुधार हो गई, तो इसका मतलब समझना होगा आपको। 4 की सुधार होने का मतलब कम जब होगा औसत तब उसको सुधार माना जाता है, जबकि बल्लेबाजी वाला में ज़्यादा जब औसत होता है तब सुधार माना जाता है। जैसे समझाता हूँ दोनों को लेकर के एग्जाम्पल में कि 20 का औसत
20 रन पर विकेट गेंदबाज का अगर औसत हो और 50 रन पर पारी बल्लेबाज का औसत हो। ये बल्लेबाज का है और एक गेंदबाज का है। जब पारी से यहाँ पर रिलेट करेगा तो समझिए कि बल्लेबाज का बोल रहा है, और विकेट से रिलेट कर रहा है तो गेंदबाज का रहेगा। तो 20 रन पर विकेट का मतलब एक विकेट लेने में वो 20 रन खर्च किया है। अगर विकेटों की संख्या बता दिया जाए कि 10 विकेट टोटल लिया, तो 10 विकेट अगर वो लेता है तो 10 विकेट लेने के लिए कितना रन उसको खर्च करना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि औसत है 20, संख्या रहा 10, तो 20 दहाके 200, यानी कि 200 रन खर्च किया होगा कितना विकेट लेने में, 10 विकेट लेने में। अगर इसका बताया जाए कि 50 रन पर पारी है, इसका कहने का मतलब हुआ कि एक पारी में उसने 50 रन, प्रत्येक पारी में वो एवरेज किस रन से बनाया, 50 रन से। अगर ये 10 पारी अगर खेल जाता है तो 10 पारी में टोटल रन उसका कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 50 करेंगे, इसका मतलब वो 500 रन पूरा बनाया होगा। टोटल योग अगर निकालना रहे तो 50 गुने 10 करके 500 औसत निकालना है। तो देखिए 50 का औसत रह जाएगा। तो यही दो बातें आपको समझाना था कि गेंदबाजी में औसत कैसे होता है और बल्लेबाजी में कैसे औसत होता है। अब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। टाइप एवरेज में क्या है कि एवरेज में टाइप एक ही तरह का क्वेश्चन रहता है, सिर्फ एक ही रूल से आप बना सकते हैं सभी क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन का जो उसका तरीका है, पैटर्न है बोलने का, वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए हमने टाइप वाइज करके दिमाग में बैठाने के लिए कर दिया है। बाकी तो सभी क्वेश्चन को आप इस पर भी बना ही सकते हैं कि एवरेज बराबर योग बट्टा में संख्या से, इसी से तो बनाना है आपको। सिर्फ आपको ध्यान रखना रहता है कि संख्या कितना। आप देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, औसत दे दिया है, संख्या नहीं मालूम है आपको। तो संख्या आप लिख दीजिए कि एक संख्या होगा, उसका औसत 12.4। गेंदबाज के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब आपको समझना होगा, नहीं भी लिखा है तो 12.4 रन पर विकेट के बारे में ही बोला होगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि नहीं लिखा है तो 12.4 रन पर विकेट के बारे में बोला है। इसका मतलब यहाँ विकेटों की संख्या आपको x मानना पड़ेगा। अगर बल्लेबाज का रहता तो 12.4 रन पर पारी रहता यहाँ पर, तो यहाँ कितना पारी है वो आपका पारी की संख्या यहाँ पर मानना पड़ता। तो ये क्या रहा, ये विकेटों की संख्या है, विकेटों की संख्या। क्यों विकेट माना जा रहा है, अब ये आप बात समझ चुके होंगे। वह अपना गेंदबाजी का औसत 0.4 सुधारता है। सुधारता है का मतलब गेंदबाज का क्या होगा, कम होगा, तब उसको सुधरा हुआ बोला जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझिए कि 20 रन अगर पर विकेट पहले ले रहा था, यानी 20 रन दे के एक विकेट, अब उसका 18 रन पर विकेट हो गया। इसका मतलब हुआ कि अब कम रन दे करके ही विकेटों ले रहा है, तो इसको सुधरा हुआ माना जाएगा। अगर 20 से अगर 25 हो जाए इसका गेंदबाज का कि 25 रन पर विकेट है, तो एक खराब माना जाता है, यानी कि वो 25 रन लुटा करके एक विकेट लिया है। तो आप गेंदबाजी का देखिएगा कि जिसका 20 से 30 के बीच में एवरेज रहता है उसको अच्छा माना जाता है, और 30 से ऊपर अगर है तो उसको खराब माना जाता है। तो इस चीज़ को आप सोचिएगा, थोड़ा सा क्रिकेट देखते होंगे तो समझ में आता होगा आपको। तो 0.4 की सुधार होती है, इसका मतलब पहले 12.4 रन पर विकेट था, अब जो है वो 12 रन पर विकेट अब कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ, जब वह अंतिम मैच में, यानी कि कोई एक और मैच खेला होगा जिसमें 26 रन पर 5 विकेट ले लेता है, यानी 26 रन दिया है और 5 विकेट ले लिया है, तो विकेट की संख्या ऐड कितना हो गया, 5। इसके लिए उसने कितना रन दिया, तो 26 रन प्लस 26, इस पर बताऊंगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको थोड़ा सा। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर x विकेट 5 विकेट और हो गया, तो अब संख्या हो गया विकेटों का टोटल कितना, x + 5, और औसत हो जाएगा 12 रन पर विकेट। ये 12 कहाँ से लाया वो आप समझ लीजिए। 5 जब और विकेट हुआ तो इसी के कारण यहाँ पर गेंदबाजी का औसत 0.4 सुधरा था,
इसका मतलब पहले था 12.4, इस मैच के पहले, इस विकेट के पहले 12.4 था और 0.4 सुधार दिया, यानी कि 12 रन पर विकेट हो गया है। तो आप उस फॉर्मूले पर अब जाइए, तो उससे कैसे बनाएंगे आप, संख्या टोटल रखिएगा नीचे x + 5, इसका औसत 12 है, 12 रख दीजिएगा यहाँ पर। अब ऊपर में योग चाहिए, तो x विकेट लेने में कितना रन टोटल खर्च किया होगा, योग ही तो करना है आपको। तो x विकेट लेने में, जैसे अगर बोलूँ मैं कि 2 विकेट लिया है और उसका एवरेज है 10, यानी कि 10 एवरेज है, संख्या 2 है, तो 2 विकेट लेने में 20 रन खर्च किया होगा। तो आप गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो टोटल रन पता चल जाएगा 12.4 गुने में x, और 5 विकेट और जो लिया है उसके लिए 26 रन लुटाया था, तो प्लस में 26 हो जाएगा। 26 गुने में 5 नहीं करना है आपको, इस बात को आप लिख करके भी रख लीजिएगा, नहीं तो गलती भी हो सकता है कि 5 का 26 औसत नहीं है, 5 का ये 26 रन एक्स्ट्रा हो गया है। तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ 26 कीजिएगा यहाँ पर, औसत अगर बोलता तो 26/5 हो जाएगा इसका। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 12x प्लस में 60 बराबर 12.4x प्लस में 26, 26 को ले आइए 60 में घटाइएगा तो 60 माइनस 26, और 12x उधर घटेगा तो 12.4x माइनस में 12x, यहाँ घटाने पर हो जाएगा 26 4 30 34 आएगा, और दशमलव में 4x आएगा। अब यहाँ पर कुछ आप कैलकुलेट करते टाइम में एक स्टेप बचा सकते थे, क्या कि 12 घटेगा तो 0.4 और 60 में से 26 घटेगा तो 34। अब इसको आप क्या कीजिए कि आप दशमलव को अगर चेंज करेंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 को यहाँ पे भेज सकते हैं ऐसे, तो 340, 340 में 4 से भाग लगा दीजिए, 340/4, तो 4 से काटेंगे, 4 8 32, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी कि 85 विकेट लिया था पहले, अंतिम मैच से पहले वो कितना 85 विकेट लिया था। अब उसका विकेटों की संख्या कितना हो गया, तो आप बताएंगे 85 और 5 और हुआ तो 90 टोटल उसका विकेट हो गया है। लेकिन पूछा है कि मैच से पहले लिए, अंतिम मैच से पहले, तो सिर्फ आंसर 85 होगा। अंतिम मैच के बाद पूछता तो 90 हो जाता। इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन से कैसे बनाइएगा, रख करके दिखा देता हूं मैं। एलिगेशन पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो 2 भाग में बांट रहा है, देखिए कैसे। संख्या जो है कैसे निकालेंगे, संख्या का रेशियो नीचे, तो यहाँ पर x विकेट लेने में वो 12.4 रन पर विकेट, और 5 विकेट लेने में 5 विकेट जो लिया था, ये संख्या नीचे लिख रहा हूँ ऐसे, 5 विकेट लेने में वो 26 रन, तो औसत क्या हो जाएगा 26/5, और सभी विकेट लेने के बाद औसत क्या हो गया 12। तो आप जब माइनस करेंगे तो 12.4 में से 12 जाएगा तो 0.4, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, तो 26.5 का मतलब 5 5 25, और 1 बच गया, 5 दूनी 10, तो 5.2 होगा। तो 12 में से 5.2 को आप जब घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 5 घटेगा तो 7, और हो जाएगा 6.8। अब पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 4 से कट जाएगा 17 बार में, तो रेशियो आ गया 17:1, 17:1 आया। यहाँ पर जो औसत था उसका संख्या कितना, तो 5 विकेट, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो 17 बराबर 85, आप आंसर दे दीजिए। तो इससे भी आप बहुत जल्दी आंसर ले आएंगे। जैसे और एक क्वेश्चन इस पर ही, एलिगेशन पर ही अगर आपको बताऊं, कि एक गेंदबाज कुछ मैच खेला है, उसका औसत 24.85 है, 24.8, यानी कि x विकेट लेने में 24.85 लगाया है। 5 विकेट लेने के लिए एक अंतिम मैच में 52 रन को खर्च किया है, 52 रन का खर्च किया। अब उसका औसत 0.85 सुधार हो गया, इसका मतलब विकेटों की संख्या x + 5 और औसत अब उसका बन गया है 24। 0.85 का सुधार यानी कि इतना की कमी हो गया, तो औसत बन गया है 24। अब आप एलिगेशन से भी रखिए, नहीं तो यहाँ से भी रख करके बना सकते हैं। एलिगेशन से रखिएगा तो क्या होगा कि x विकेट का 24.885, टोटल का
24 और ये जो 5 विकेट लिया था यहाँ पर उसका औसत क्या होगा, तो 52/5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुल योग खर्चा किया है, योग में आप संख्या से भाग लगा दीजिए तो औसत मिलता है। तो 52/5 कर रहा हूँ मैं। अब भाग लगाइएगा तो कितना आएगा, 5 दहाँ के 50, 2 बच गया, 5 चौके 20, 10.4। अब घटा लीजिएगा, यहाँ से इसमें घटाइएगा तो पॉइंट में 85 आ जाएगा आएगा। 24 में से 10.4 घटाइए तो पहले 10 घटाइएगा तो 14 और 0.4 और घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 9, 10, 13.6 आ जाएगा। अब पॉइंट से 1 मिनट 13.6, तो 1 पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर 2 अंक के बाद है, तो आप हटाइएगा, क्या कीजिएगा, यहाँ 100 से लगा दीजिए, यहाँ 10 से कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब यहाँ पर 17 पचे 85 और 2 पचे 10, 17 से देखिए इसको काट करके, तो 17 से आपका कट जाएगा 8 बार में, यहाँ इसको 8 बार में काट दीजिए तो 8 दूनी 16 और यहाँ 1 बचेगा और 1 बराबर 5 दिया हुआ तो 16 पचे 80 विकेट होगा। यहाँ से भी आप निकालिएगा तो 80 ही आने वाला है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये गेंदबाजी वाला क्वेश्चन आते रहता है, उसको कीजिएगा सही से। 2 नंबर बल्लेबाज वाला एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पारी के बारे में चर्चा किया और यहाँ विकेट के बारे में था। तो 2 में बोला कि एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत रन 21.75, तो संख्या पता नहीं है, पारी की संख्या पता नहीं है और औसत इसका दिया हुआ है, तो संख्या x मान लेंगे पारी का, इसका औसत 21.75, वह मतलब इसका मतलब अगली 3 पारियों में 28, 34 और 37 रन बनाता है। तो एक और पारी ऐड हुआ जिसमें 28 रन, एक और ऐड हुआ है 34 रन, एक और पारी खेला जिसमें 37 रन, ऐसा 3 पारी खेला है, जिससे उसका औसत 1.125 से बढ़ जाता है। तो औसत बढ़ गया, लेकिन अब पारी की संख्या कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि x पहले था, 3 पारी और ऐड हुआ तो पारी की संख्या x + 3 और औसत क्या हुआ है, तो बोला कि इतना बढ़ जाता है। इसका मतलब 21.75 में इतना आप जोड़ करके यहाँ औसत लिखेंगे, तो 21.75 इसमें आपको ऐड करना है 1.125, तो आएगा यहाँ 5, 5 2 7, 7 1 8 और यहाँ 21 और 1 22, तो अब औसत हो गया 22.875। अब रख दीजिए उस फॉर्मूले पर, अगर रखना चाहते हैं तो संख्या टोटल x + 3, इसका औसत 22.875 लिख दीजिए। अब ऊपर में इसका योग पूरा करेंगे तो कैसे होगा, तो x पारी का योग x गुने 21.75 करने से मिलेगा, तो 21.75 हो गया, यहाँ से योग, बाकी 3 पारी का योग, तो प्लस में 28, प्लस में 34 और प्लस में 37, यानी तीनों को जोड़ देना है आपको एक साथ में। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो x का मान मिलेगा, आप कीजिएगा कैलकुलेट, ठीक है। एक घटेगा यहाँ पर आकर के, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, यहाँ पर इसमें गुना कीजिए, फिर 3 से सिर्फ गुना करना रहेगा। आप ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन पर आपको बताता हूँ, एलिगेशन पर कैसे कीजिएगा, रखिएगा, यहाँ x था, एलिगेशन पर ध्यान दीजिएगा आप, क्या कि संख्या जो होगा, यानी कि जिस चीज से कंपेयर किया जाता है, इतना रन पर पारी, जिस चीज से कंपेयर करता है, जैसे यहाँ पारी, तो पारी का रेशियो नीचे आता है, या फिर उसका मैचिंग कराना है वैल्यू से। जैसे पिछले क्वेश्चन में विकेट था, तो विकेट का रेशियो नीचे आपको रखना था, तो जिस चीज से कंपेयर करता है उसी का रेशियो आपको नीचे रखना है, या उसी का रेशियो नीचे मिलता है। ये एलिगेशन वाले में आपको बताया था मैंने। तो ये नीचे वाला का क्या है आपका, पारी का, तो पारी जो है 2 भाग में बांट दीजिए, पहले x पारी खेला था और अभी वो 3 पारी खेला है, 3 पारी। अब देखिए तो x पारी खेला था तो औसत क्या था, 21.75। ये जो 3 पारी खेला उसका औसत क्या है, तो इसका औसत निकालने के लिए तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए, तो 28, 34 और 37 जोड़ेंगे इसको आप, तो 8 4 12, 12 7 19 के 9, 1 रहा, 3 3 6 2 8, 8 और 1 9,
यानी कि 3 पारी मिलकर के और 99 रन बनाया। औसत कितना होगा 3 पारी का, तो 3 से भाग दीजिएगा तो 33 औसत ये 3 पारी का यहाँ आपको लिख देना है। फिर से समझिएगा, इस 3 पारी का औसत क्या होगा, तीनों को जोड़ करके 3 से हमने भाग लगा दिया है। और सभी का औसत यानी टोटल पारी का औसत क्या दिया 22.875, ऐसा बोला था कि उतना का कमी था तो इतना कमी कर दिया इसमें से। अब आप घटाइएगा यहाँ से, तो 33 में से इसको घटाइए, देखिए बड़ा में से छोटा तो यहाँ आएगा, और यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ आएगा। काटने के बाद में जो रेशियो आएगा तो यहाँ वाला रेशियो 3 से मैच करा दीजिएगा, और फिर जितना पूछेगा यहाँ निकाल लेना है। देखते हैं अब 3 नंबर देखिए, वो भी क्वेश्चन पूछते रहता है रेलवे वगैरह या एसएससी में भी। 3 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। जैसे 6 का रन रेट, इसका मतलब प्रत्येक ओवर में वो 6 रन बना रहा है, तो 10 ओवर में 60 रन हो जाएगा। उसी तरह से 3.2 है रन रेट, इसका मतलब 1 ओवर में इतना, तो 10 ओवर में कितना होगा, तो आप पता करेंगे कि 10 गुने 3.2, तो रन हो जाएगा यहाँ से 32। ये डेसिमल हटाइएगा तो 10 आएगा, 10 से 10 काट करके आ जाएगा 32। तो आप बता सकते हैं कि वो 10 ओवर में 32 रन बनाया है। 10 गुने में 3.2 किया तो 32 रन बना चुका है। अब बता रहा है कि शेष 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। इसका मतलब टोटल जो रन उसको बनाना है 282 है। ये टारगेट बोल रहा है, लक्ष्य इसका इतना का था। 282 में से 32 रन बन चुका है, तो 32 अगर आप माइनस करेंगे तो अब बचा है आपके पास में 250 रन। शेष 250 रन बचा हुआ है, यही टारगेट आपको क्या करना है, पूरा करना है। और ओवर कितना है, ओवर आपके पास में 40 है, 40 ओवर। अब इस हिसाब से आप पता कीजिए कि कितना रन पर ओवर में बनाना होगा, तो भाग लगा दीजिए 250 में 40 से, 0 से 0 कटेगा, 4 से इसको काटिएगा तो 4 छक्के 24, 1 बचा। उसके बाद में 0 पॉइंट बैठा दीजिए तो 0 आएगा, 4 दूनी 8, फिर से 2 बचेगा, 4 पचे 20। भाग लगाने के बाद में 6.25 आया 25 में 4 से, इसका मतलब इस रन रेट से उसको रन बनाना होगा, तब जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेगा। फिर से समझिएगा, 10 ओवर में 3.2 के रन रेट से 32 रन बन चुका है। टोटल टारगेट था 282 का, तो 32 को आप हटा दीजिए, बच गया आपके पास में 250 रन, और ओवर आपके पास 40 बचा हुआ है। तो अब किस रन रेट से, जैसे देखते होंगे मैच में कि लास्ट का 5 ओवर बचा हुआ है और बनाना है अभी भी आपको 40 रन, तो आप टारगेट कैसे लेके चलेंगे कि एवरेज क्या बनाना होगा हर एक ओवर में। तो 5 ओवर है, 5 से भाग दे दीजिए, यानी कि प्रत्येक ओवर में अगर 8 रन बनाएगा तब 40 का लक्ष्य क्या करेगा, पूरा कर लेता है। तो वही भाग लगा देना था, बाकी जो बच रहा था उससे। एक और नीचे में क्वेश्चन लिखा हूँ, पढ़ करके बोलता हूँ मैं, ऐसा ही क्वेश्चन है कि 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन का प्रति ओवर औसत चाहिए उसको। ऐसे बोला गया है कि टोटल ओवर जो है 20 है, टोटल ओवर 20 ओवर का है, जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए, 7.2 रन प्रति ओवर ऐसा बोला गया। इसका मतलब कि 1 ओवर में इतना रन, तो 20 ओवर में कितना चाहिए, तो 20 गुने 7.2 कीजिए तो क्या होगा, 1 डेसिमल के बदले नीचे 10 काट दीजिए इसको, 0 से 0, तो 72 दूनी 144 रन चाहिए उसको जीत के लिए। अब बोल रहा है कि यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो, तो 15 ओवर तक 6 के रन रेट से बना लिया, तो 15 गुने 6, इसका मतलब 90 रन बना चुका है 15 ओवर तक। तो 90 बन गया, तो अब बच रहा है कितना, तो टोटल 144 बनाना था, 90 आप बना चुके, तो 90 माइनस कर दीजिए, बचेगा आपको बनाने के लिए अभी 54 रन चाहिए। 54 रन शेष आपको बनाना है, और ओवर आपके पास में 5 है,
तो किस रन से बनाइएगा, तो 5 ओवर से भाग लगा देना है आपको। तो ये कितना 10 बचे 50, बचेगा 4 और 5 अठे 40। इतना रन पर ओवर से आपको बनाना पड़ेगा, तब पूरा हो जाएगा। 4 नंबर जो है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था, लेकिन फिर से देखिए एक बार। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है। 4 नंबर, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 लिख दीजिए। संख्या औसत, पारी है कितना 30, औसत इसका 40। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 80 रन ज़्यादा है। यदि इन 2 पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का है। तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या होगा? आप एक बार पहले ट्राई करके देखिए, बना करके। पहले बनाए हैं, जो बनता है कि नहीं आपसे। 4 नंबर प्रश्न को टिक करके रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। 30 पारियों का इतना है, अगर 2 पारी उसका अधिकतम और न्यूनतम है, उसको अगर हटा दिया जाए, यानी कि माइनस कर दिया जाए 2 पारी को। अब इसका पता नहीं है कि दोनों का मिलकर के औसत क्या है, x मान लिया हमने। बचा कितना, तो 28 पारी। अब औसत कितना हो गया है, 38 रनों का हो गया। 28 पारियों का औसत 38 दिया, तो 38 लिख दिया मैंने। अगर फॉर्मूले से आप अगर जाएंगे और x का मान निकालना हो, तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा वाला संख्या को नीचे रख दीजिए 30, उसके बाद में यहाँ 30 का औसत 40 रखिए। मैं बोला हूँ कि नीचे रखिएगा तो बड़ा वाला ही रखिएगा। उससे होता क्या है कि ऊपर में आपको सिर्फ प्लस करना रहेगा, माइनस किस में से क्या करना है वो आपको ध्यान नहीं देना होगा। तो 30 का औसत 40 और अब 30 पूरा करना है, तो कैसे कीजिएगा, तो 28 गुने 38, 28 का योग और 2 गुने 1, 2 का योग। आप बोलेंगे यहाँ माइनस क्यों नहीं किया, यहाँ तो आप माइनस का साइन दिए हैं। तो माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि टोटल आप संख्या 30 रखे हैं, तो 30 का ऊपर में पूरा कैसे होगा, यही 28 और 2 मिलकर के 30 बनेगा। तो 28 का योग और ये 2 का योग। अगर आप नीचे संख्या 28 रखते तो 28 का औसत आपको 38 रखना होता। अब ऊपर में क्या करना रहता आपको कि 30 गुने 40, 30 का योग और -2 इंटू एक्स करते, तब जाकर के 30 में से 2 घटने पर 28 आपका बच जाता। तो मैं बोला कि एक ही तरीका अपनाइए, बड़ा वाला को नीचे रखिए ताकि माइनस का ऊपर आपको सोचना नहीं रहे, हमेशा जोड़ करके पूरा कर देना है। आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1200 बराबर 28 गुने 38 करना है और प्लस में आपको 2x। अब अगर कुछ कॉमन 2 निकल करके कुछ छोटा होता है तो निकाल करके कर लीजिए, नहीं तो इसको गुना करके और फिर x का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्या कीजिएगा आप कि मैक्सिमम मिनिमम का योग निकाल लीजिएगा और मैक्सिमम मिनिमम का अंतर दिया हुआ है तो आप फिर मैच करा करके x का मान, यानी कि पूछा है आपसे न्यूनतम स्कोर, वहां से निकाल सकते हैं। एलिगेशन से भी बना सकते थे, कैसे, तो 30 पारी नहीं 28 पारी और 2 पारी, तो आप इसको ऐसे बांट दीजिएगा, यहाँ 28 पारी और यहाँ पर 2 पारी, 2 भाग में, 30 को 2 भाग में बांट दिया। 28 का औसत 38, तो एक हाथ पर 38 रख दीजिए 28 के सामने। 2 का औसत नहीं पता है निकालना, x रख दीजिए